बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्खैल वल्बिगाल वल्हमीरा लितरकबूहा वज़ीना व यख्लुक़ु मा ला तालमून। पहले तो अल्लाह ने ये बयान किया कि घोड़ा और खच्चर और गधा ये हमने सवारी के लिए, सफ़र में इस्तेमाल के लिए पैदा किया है, जिसकी तुम सवारी करते हो, और ज़ेब व ज़ीनत के लिए पैदा किया है। दूसरी बात कि व यख्लुक़ु मा ला तालमून, हम मुस्तक़बिल में ऐसी चीज़ें पैदा करेंगे जिसको तुम नहीं जानते। कोई सवाल कर सकता है कि भाई सवारी के तौर पर तो हम घोड़ा और खच्चर और गधा इस्तेमाल नहीं करते, सवारी के तौर पर तो हम बस, ट्रेन, प्लेन और बाइक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो फिर अल्लाह ने ये क्यों कहा कि वल्खैल वल्बिगाल वल्हमीरा लितरकबूहा वज़ीना, कि हमने खच्चर और गधे और घोड़े को पैदा किया ताकि तुम उसकी सवारी कर सको, ताकि तुम उसको सफ़र में इस्तेमाल कर सको। तो उसका जवाब यह है कि भाई जिस दौर में कुरान नाजिल हुआ था उस दौर में जो सवारी के तौर पर जो जानवर इस्तेमाल होते थे वो घोड़ा, खच्चर और गधा हुआ करता था। तो अल्लाह ने उस दौर के हिसाब से उन जानवरों का तज़किरा कर दिया। फिर सवाल ये होगा कि अल्लाह ने बस, ट्रेन वगैरह का तज़किरा क्यों नहीं किया जब ये मुस्तकिल हमारी सवारी बनने वाली थी। तो उसका जवाब ये है कि उस ज़माने में इसका तज़किरा करना फजूल और अबस था, लोगों को समझ में नहीं आता और लोग कंफ्यूज हो जाते और लोग परेशान रहते कि भाई ये बस क्या है, ट्रेन क्या है, प्लेन क्या है, क्योंकि उस ज़माने में इसका वजूद नहीं था। और जब इंसान किसी चीज़ को रिलेट नहीं करता, किसी चीज़ को देखता नहीं है, तो उसके बारे में बहुत कंफ्यूज रहता है, वो चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। इसलिए अल्लाह ने इस बात का तज़किरा कर दिया कि भाई फ्यूचर में, आने वाले ज़माने में सवारी के तौर पर जो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसको हम पैदा करेंगे जिसको तुम अभी नहीं जानते हो। तो मालूम हुआ कि बाद में सवारियां बदलती रहीं और घोड़ा गाड़ी आया, फिर उसके बाद रिक्शा आया, और फिर उसके बाद प्लेन, ट्रेन और बहुत तांगा और प्लेन, ट्रेन और बस और बाइक, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती रहीं। और क़यामत तक जो इंसानी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, या सवारी के तौर पर हो या दीगर ज़रूरत के तौर पर हो, वो सब अल्लाह तबारक व तआला ही उसके खालिक हैं, अल्लाह ही पैदा करने वाले हैं। बस हमें उसका इल्म नहीं है। अगर सारी चीज़ों का तज़किरा अगर यहाँ कर दें तो फिर वो हमारी समझ में ना आए। वक्त से पहले चीज़ें समझ में नहीं आती है जब तक हम चीज़ों को देखते नहीं हैं, महसूस करते नहीं हैं, उसका तजुर्बा नहीं करते हैं, उसको उससे रिलेट नहीं होते, तो समझ में नहीं आती। आज हमें ट्रेन, प्लेन और बस और बाइक ये समझ में इसलिए आ जाती है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका तजुर्बा है हमें और इससे हम रिलेट करते हैं। अगर आज से 1400 साल पहले इन चीज़ों का नाम और तज़किरा कर दिया जाता तो जाहिर है कि लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तीसरी बातें जो कही गई है वो ये कि ज़ेब व ज़ीनत के लिए हमने इन सवारियों को पैदा किया है। ज़ेब व ज़ीनत सवारी में इख्तियार करना कोई बुराई की बात नहीं है, कोई कबाहत की बात नहीं है, बल्कि हमें यह समझना चाहिए इस्लाम का उसूल कि ज़ेब व ज़ीनत हम किसी भी चीज़ में, कपड़े में, घर में, मकान में, दुकान में और भी दीगर चीज़ों में हम अगर ज़ेब व ज़ीनत और जमाल इख्तियार करते हैं, खूबसूरती इख्तियार करते हैं, तो कोई हरज की बात नहीं है। ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है या शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, कुरान के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि कुरान ने खुद कहा कि हमने गधा, खच्चर और घोड़े को पैदा किया ताकि तुम उसकी सवारी कर सको, और ज़ेब व ज़ीनत के लिए पैदा किया। तो सवारी के साथ ज़ेब व ज़ीनत को कुरान ने खुद जिक्र किया है। इससे ये समझ में आता है कि ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना सिर्फ ये नहीं कि सवारी में जायज़ है, बल्कि हर फील्ड में और हर मैदान में जायज़ है। बस शर्त यह है कि ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करते हुए हमारी नीयत फ़ख्र की ना हो और हमारी नीयत तकब्बुर की ना हो, हमारी नीयत किसी को नीचा दिखाने की ना हो, हमारी नीयत किसी को जलील और हकीर समझने की नहीं हो। तो हम हर फील्ड के अंदर ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर सकते हैं। कपड़े में, दुकान में, मकान में, सवारी में ज़ेब व ज़ीनत हम इख्तियार करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।